हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 30/11/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी अपने आप को मोटिवेट रखते हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, बाइक ए 30 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करती है। बाइक ए द्वारा लिए गए समय बाइक बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। चलो करते हैं। देखो इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं। हाँ अब करते हैं। देखो आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो समय का बताना है तो समय टी बराबर समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होती है। तो दोनों की कर लेते हैं। यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया बी। तो डिस्टेंस इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो गई इसकी डिस्टेंस 30 दूनी 60 और इसमें इसकी स्पीड का भाग दे दूंगा तो ये तो इसका समय हो गया। अब ये बोल रहा है जबकि अन्य बाइक 35 किलोमीटर पर हॉर्स से बाइक ए की समान दूरी तय करती है। तो समान दूरी तय करती है तो इसकी कितनी हो गई, इसकी भी 60 हो गई दूरी। तो और ये कितने से कर रहा है 35 से, तो ऊपर 60 से तो 60 कट गए तो इसको काट लेते हैं। 5 6 30 और 5 संते 35। अब ये तो किससे गुना होगा, ए से। ये तो यानी कि ये तो है बी के गुना में और ये है ए के गुना में। तो रेशियो कैसे आएगा, ए अनुपात बी। तो बी का तो इसके पास चला जाएगा ए के पास और ए का बी के पास। तो कितना रेशियो आया 7:6, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार 10% और के प्रतिशत की क्रमागत छूट देता है। ग्राहक को 1200 अंकित मूल्य वाला सामान 864 में मिलता है, तो के का मान ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो कैसे दे रखा है, अपने पास अंकित मूल्य कितना है 1200। अब 1200 पे पहले तो 10% की छूट तो कितने के 90/100। फिर x की छूट यानी कि के की तो 100 माइनस के यानी कि छूट माइनस ही होगी 100 में से बटे प्रतिशत के 100, फिर बराबर 864 में दे रहा है। तो 3 0 से 3 0 काट लेता हूँ, 1 2 1 2 और ये 3। तो अब इसको गुना कर लेंगे तो 12 नाम है 108, ये तो है ब्रैकेट में 12 नाम है 108 आ गए और फिर यहाँ आ गए 100 माइनस के। अब ये 10 इधर गुना हो जाएंगे तो 8640 हो गए इधर। तो अब इसको गुना कर लेता हूँ, ये तो हो गए कितने 10,800 माइनस 108 के बराबर 8640। अब ये इसमें से घट जाएंगे 8640 इसमें से घट जाएंगे 0 6 7 में से 6 गए तो 1 और ये 2। अब इसमें ये इधर आ जाएगा, ये प्लस का भी इधर हो जाएगा 108। तो के कब के बट इसमें भाग दे देंगे 108 का तो के बराबर आ जाएगा। तो ये इसको काट लेते हैं। देखो किससे घटेगा 9 से घट जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 बचे 3 9 चौक 36 और ये 0, फिर 12 का भाग दे दूंगा तो 12 दूनी 24। तो कितनी बार ये कितनी छूट थी के बराबर 20%, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। देखे ये हो गई मेरी पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी हो गई। पहली संख्या से 20% अधिक और 50% अधिक। देख दो संख्या तीसरी से, सॉरी, तो तीसरी कितनी हो गई 100। तो पहली 120 दूसरी 150। अब क्या पूछ रहा है, पहली दो इनका ही रेशियो पूछ रहा है। तो 0 से ये 0 गई, 3 चौक 12 3 पंजे 15, कितना है 4:5, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है। उसने 10,000 रुपये में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा। उसने इसे लाने के लिए 500 रुपये परिवहन पर खर्च किए और इसकी मरम्मत पर 2,000 खर्च करके इसे 15,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो
इसकी सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या हुआ, 10,000 रुपये में तो वो खरीदा, 10,000 रुपये में खरीदा, 500 रुपये उसे लाने का खर्चा परिवहन का, और 2,000 रुपये उसकी मरम्मत। तो ये इसकी सीपी हो गई। तो ऐड कर लेते हैं, 10 और 2 12 और 12,500 गए। तो ये क्या थी उसकी कॉस्ट प्राइस। अब उसे बेच रहा है कितने में, 15,000 रुपये में। तो डिफरेंस क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि, सीधे दिख रहा है कि 12,500 में खरीदा और 15,000 में बेचा, तो कितने 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए नीचे सीपी आ जाएगा यानी क्रय मूल्य इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। तो ये 25 पंजे 125 और ये 10 बार, तो 100 हो गए ऊपर, तो 5 दूनी 10, कितने आ गए 20% क्या हुआ लाभ, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर 10 सेमी नीचे गिर जाता है, टैंक का व्यास कितना है। चलो करते हैं। देखो ये 154 लीटर तेल निकल गया, यानी कि एक कोई भी टैंकर था बेलनाकार, ऐसे कोई भी टैंकर था, सीधा टैंक था। अब उसके 10 लीटर तेल निकल गया, यानी कि यहाँ तक निकल गया, तो उसका आयतन ही तो है ये पूरा भरा हुआ, ये इसका आयतन है। तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अब इसके बराबरी कर देते हैं, लेकिन ये दे रखा है लीटर में, इसको ये सेमी में है और ये मिलीलीटर, तो इसे मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। ये लीटर में दे रखा है तो इसे मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया 22/7, आर का पता नहीं, तो आर स्क्वायर और एच कितनी कम हो रही है 10, उसके बराबरी कर लेते हैं 154 और मिलीलीटर के लिए 1000 से गुना कर देते हैं। अब 22 का यहाँ भाग लग जाएगा और 10 यहाँ आ जाएंगे और 7 बटे में तो ये ऊपर चले जाएगा, तो कट देंगे 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो फिर ये 3 जीरो, इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, फिर 2 से काटूंगा तो कितने आए 700। तो अब आर स्क्वायर बराबर कितने आए अपने पास, 7 को 7 से तो गुणन 400 आ गए अपने पास। तो आर बराबर कितने आ गए, आर बराबर कितने आ गए, इसके तो 7 आ गए और उसके 10 आ गए, तो कितने आए 70, आर बराबर 70 आ गए। तो पूछा क्या है व्यास, व्यास त्रिज्या का क्या होता है दुगना, तो 7 दूनी 14 यानी कि 70 दूनी 140, तो 140 ही अपना व्यास आ गया, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। फ्रेंड्स इसमें सी ऑप्शन में 70 भी दे रखा है, तो आप आर पे रुकते ही ऑप्शन को ना क्लिक कर दें, पहले देखें कि ये व्यास पूछ रहा है, तो व्यास 140 पे टिक लगे। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 व्यक्ति एक साथ सुबह सैर पर निकलते हैं, उनके द्वारा चले गए कदमों का माप 70 सेमी, 75 सेमी और 80 सेमी है। प्रत्येक द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए जिससे वे सभी पूर्ण कदमों में तय कर सकें। चलो फ्रेंड्स करते हैं अभी वीडियो पॉज करके। देखो ये पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो एलसीएम ही होगा ना इनका, तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 70, 75 और 80 का, पहले दे दो 2 का तो 35, 75 और ये कितना आ गया 40, फिर दे देता हूँ मैं अब 5 का, 5 अंटे 35, फिर 5 एकम 5, 5 25, 5 अंटे 40 और फिर आगे जाएगा नहीं, तो 15 अंटे 120 और 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 12 संते 84, 8400 आगे, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समूह में 20 छात्रों का औसत 54 kg है, यदि 52 kg औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 56 kg औसत भार वाले 7 छात्र समूह से निकल जाते हैं, तो अब समूह में शेष छात्रों का औसत भार कितना होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो 20 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है 54, तो 54 दूनी 108, तो कितने हो गए 1080 हो गए ना। अब आगे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। अब आगे बोल रहा है 52 kg औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो गए, तो 52 इंटू 12, तो कितने हो गए 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 60 और 2 62,
ये तो समूह में आ गए। अब ये बोल रहा है 56 kg औसत भार वाले 7 समूह से निकल गए, तो इनको घटा देंगे 56 × 7, तो इसको गुना करेंगे तो 7 × 6 = 42 और 7 × 5 = 35, 35 और 4 = 39, ये तो है 7 × 6 = 42, हासिल शेष कितने आए 4 और 7 × 5 = 35 और 4 = 39 आ गए। अब ये तो गए तो इनको घटाना है, इसमें से घटा देते हैं तो कितने 2 और 12 में से 9 गए 3, 5 में से 3 गए 2। अब ये टोटल शेष छात्र कितने बचे, यानी कि 7 तो गए, तो ये तो कितने बचे 5, तो 5 20 पहले थे 5 और हो गए, तो कितने हो गए टोटल 25। अब इसमें कितने और ऐड कर देते हैं 232, तो 232 ऐड करूंगा मैं, तो ये आगे 2 और 3 और 8 11, आगे है कितने क्या 0, तो 2 और 1 3 और फिर 1 की 1, तो इसमें किसका भाग दे दूंगा 25 का, तो 25 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 25 पंजे 125, बचे कितने 6, फिर 25 दूनी 50, बचे कितने 12 12 बचे, तो फिर 25 चौक 100, फिर बचे कितने 20, 25 अंटे 200। अब शेष 25 छात्रों का औसत क्या हुआ 52.48 kg, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए, यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो प्रतिशत कितना है टोटल 100%। अब ये बोल रहा है कि 20% तो अवैध हो गए, तो इसमें से मैं 20 घटा दूंगा तो शेष कितने बचे 80%। ये क्या है वैध, ये वैध तो है, और 20% क्या हो गए अपने अवैध हो गए, अवैध। अब ये बोल रहा है कुल वैध, तो वैध कितने हैं 80%, उसके भी कितने 75% वोट प्राप्त हुए, किसको जीतने वाले को, तो इसका 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितने है 20, तो 20 दिया 60, तो क्या हो गए जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए और 20 दूसरे को। अब ये पूछ रहा है देखो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या, तो वैध वोटों की कुल संख्या कितनी है 60, तो टोटल कितने हैं 5,60,000 और इसमें भाग दे देंगे कितने टोटल 100 ही तो है 100 और इससे गुना कर देंगे, क्योंकि कुल वैध यानी कि 75%, वैध मतों का भी 75% तो मिले थे उसे, तो 60 से मैं गुना कर दूंगा। अब देखो 0 से ये 2 0 कट गए, फिर ये 3 0 लगा लेता हूँ 1 2 और ये 3, फिर 6 से गुना करूंगा तो 6 6 36 का 6 और 6 पंजे 30 और 3 33। अब कितने आए 3,36,000 उसको वोट मिले, किसको जीतने वाले को, ये दे रखा ऑप्शन में 3,36,000। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक घड़ी और पंखे का कुल क्रय मूल्य 1170 है, रामा घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है और पंखे को 25% लाभ पर बेचता है, यदि इसका समग्र लाभ 265 है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो करते हैं फ्रेंड्स, देखो आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये दे रखा है, पहले तो दे रखा है कुल का, यानी कि ये कुल लाभ हुआ उसे 265 का और क्रय मूल्य कितना था 1170। तो देखो ये एलिगेशन का है कि घड़ी पे तो कितना 20%, यहां आ गई घड़ी और यहां आ गया पंखा, तो घड़ी पे 20% यानी कि 120 और पंखे पे 25% तो 125। अब यहां आ जाएगा टोटल का, तो टोटल कितने हैं 265 बटे 1170। अब इसको निकालने के लिए 100 से गुना, अब इसको मैं काटूंगा तो ये इसका प्रतिशत आएगा 22 पॉइंट समथिंग 65 के समथिंग आएगा, तो ये इसका प्रॉफिट है, तो ये 22.65 प्रॉफिट आया, पॉइंटों में आएगा फ्रेंड्स इसका, इसके क्रय मूल्य भी पॉइंटों में आएगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन में निकटतम मान लिखना शायद एग्जामिनर से मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ये आंसर भी आएंगे वो भी पॉइंटों में आएंगे इसके,
तो ये 22.65 क्या है प्रॉफिट, तो यहाँ लिख लेते हैं 100 में ऐड होके होगा ना, जैसे 20% ये था तो 120, तो 122.65। अब घटा लेते हैं देखो इनको, अब इसमें से इधर घट के आएगा, फिर ऐसे, तो ये इसमें से ये इसको घटाऊंगा तो कितने आएंगे अपने पास 2.35 आ गए। और फिर इसमें से 120 को घटाऊंगा तो कितने आए 2.65 आ गए। अब 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद यहाँ भी, तो रेशो में हट जाएगा। अब 5 से काट दूंगा तो 5 चौक 20, 5 अंते 35, फिर ये कट जाएगा 5 25, फिर 5 3 15, इससे तो कटा। अब ये देखो घड़ी का क्रय मूल्य तो ये 47 आ गया और पंखा का क्रय मूल्य 53 आ गया, जबकि टोटल दे रखा है कितना 1177। अब 1177 में तो 1170 सॉरी, अब इन दोनों का योग बराबर योग करेंगे तो 7 और 3 10, 0 4 और 5 9 और 1 10, और इसको 100 से गुना सॉरी 100 से काय को गुना करेंगे, अपन को पूछ रहा है घड़ी का, तो घड़ी का इसको 47 से गुना करेंगे, 47 से अपन इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तब अपना आंसर आएगा 549.6 के समथिंग। आप गुणा करके देख लेना, यही आएगा जो एग्जेक्टिव, क्योंकि आगे पॉइंट के बाद 6 है तो 5 से ऊपर होते ही एक इसको दे देगा, तो ये 550 बन जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर में जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर हॉर्स है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। तो ये क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये कैसे होगा, देखो धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा बोले तो x माइनस वाई हो जाएगी, यही तो होगी। जैसे धारा नाव इस साइड में बह रही है और धारा नाव तो इस साइड चल रही है और धारा प्रवाह इस साइड है, तो ये दोनों की विरोधाभास हो गई तो आपसी में घट जाएंगी। और जब नाव इस दिशा में चल रही है और नदी का प्रवाह भी इस दिशा में है तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, तो ये विपरीत दिशा में है तो x माइनस वाई हो गया। तो ये तो हो गई नाव की चाल और ये हो गई धारा की। तो पहले क्या कर रहा है विपरीत चाल, तो 34 बटे x माइनस वाई कर देंगे, फिर बराबर ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है, तो 40 बटे x प्लस वाई। अब इससे बोल रहा है कितने 25% अधिक, तो 125 बटे 100 इसका ये है, ये यानी कि 34 बटे x माइनस वाई। तो काट देते हैं, 5 25 यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौक 100 कट गया। अब आगे काट लेते हैं, देखो अभी ये गुना हो जाएगा किससे, इनसे गुना हो जाएगा डायरेक्ट, तो कर लेते हैं। तो इनसे गुना होगा तो इसको भी काट देते हैं, 34 को कट जाएंगे कितनी बार, ये तो कट गया कितनी बार 17 बार, और ये कट गया 20 बार कट गया। और फिर ये इससे गुना हो जाएगा 4, तो इसको वज्र गुणन कर देते हैं, तो 20 पंजे 100 गया, तो 100 x माइनस 100 y बराबर, फिर ये 4 इसके गुना में है तो 4x प्लस 4y है, तो इस 17 से गुना होगा, 17 चौक 68 x प्लस 17 चौक 68 y। तो अब चेंज कर लेते हैं, देखो ये 68 x का मान इसमें से घट जाएगा, तो ये तो आ गया x का मान, और ये इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, 100 इसमें जुड़ जाएगा y का मान, तो कितना हो गया, यही घटेगा तो 2 और 9 में से 6 गए 3, ये तो आ गए कितने 32x बराबर ये 168 y आ गए। अब कर लेते हैं आगे, देखो किससे घटेगा, 8 चौक 32 और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो x अनुपात y क्या आ गया, x अनुपात y, तो ये तो y के गुना में, ये तो हो गया x का और ये y का। अब ये देखो
ये बोल रहा है यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर हॉर्स है, तो धारा कौन सी है, वही तो है। तो 4 बरोबर 4 दे रखा है, तो 1 गुना में ही तो है, तो इसको भी 1 गुना में कर देंगे। तो ये पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल तो x ही है, तो 1 को 21 रेशियो को 1 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स, काफ़ी वैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहे हैं आप वैसे वैसे चलोगे तो तुरंत क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, अभी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो पहले तो कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट को हल। तो इसका क्या आ गया, लघुत्तम 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो 3 माइनस और 2 दूनी 4 और ये 2 से गुना हो जाएगा, तो कितने आ गए यहाँ पे 1/4, फिर भाग है तो 4 ऊपर चले जाएंगे, तो क्या आया 1/6 इंटू 4, तो ये कटेगा 2/3 आ गए, यहाँ 2/3 आ गए, 2/3, फिर क्या दे रखा है प्लस 1/4, फिर क्या दे रखा है प्लस 1/2। अब इनका लघुत्तम 12 आ गया, तो ये 6, फिर ये 3 और फिर 3 चौक 12, 4 दूनी 8। अब कितने आ गए 8 6 14, 14 और 3 17, तो 17/12 आ गए। अब बार क्या है 2 माइनस में, तो 2 माइनस 17/12, तो 12 दूनी 24 माइनस 17/12। अब 24 में से 17 निकलेंगे तो कितने आए, तो 3 और 4 7, तो 7/12 के किसके हैं प्लस के, और कौन से ऑप्शन में, देखो सी ऑप्शन में, जो अपने राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 672 सेमी क्यूब है, इसका व्यास क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πr/h और इसका आयतन क्या होता है πr²h, तो कर लेते हैं। देखो ऊपर तो कर लेंगे अपन πr²h, इसका मान क्या दे रखा है 672/2πrh और बटे में कितने हैं 96। अब देखो व्यास पूछा है, यानी कि व्यास क्या होता है रेडियस का दुगना त्रिज्या का दुगना, तो काट लेते हैं। देखो पाई से तो ये पाई कट गई, हाइट से हाइट कट गई, इस आर से एक आर कट गया, एक आर ही तो बचा, इस 2 से ये कट जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 अंटे 16, तो ये किससे कटेगा 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48 और ये 12 पंजे 60 और 12 छीके 72, 12 पंजे 60, ये तो हो गए कितने अपने 5 हो गए और ये 6 हो गए, तो फिर ये 4 से कटेगा, तो 4 एकम 4, फिर 1 बचा तो 4 चौक 16, तो अपनी त्रिज्या कितनी आई 14 सेमी। अब व्यास पूछा है तो व्यास इसका क्या होता है दुगना, तो 14 दूनी 28 और 28 अपना राइट आंसर, तो जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, तो एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या है। करते हैं। देखो आप भी वीडियो पॉज करके करें, काफी इजी क्वेश्चन है। मैं पेन को मान लेता हूं ए और पेंसिल को मान लेता हूं बी, तो देखो 8a प्लस 14b बराबर दे रखा है कितने 12a प्लस 5b, ये तो दे रखा है। अब देखो एक को 8a को इधर ले जाऊंगा तो कितने बचे 4a बराबर इस 5 को इसमें से घटा दूंगा तो 9b। अब इनका रेशियो निकालेंगे a अनुपात b, तो इसका ये तो आ जाएगा a के पास 9 और इसके पास ये b के पास चला जाएगा 4, तो एक पेन और एक पेंसिल का रेशियो क्या आ गया 9:4, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x की आय y की आय से 20% कम है और z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% कम है, z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। काफी इजी क्वेश्चन है, करते हैं। देखो आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो यहाँ हो गया x y की आय से 20% कम, तो y की कितनी मान ली 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो y की 5 तो x की 4। आगे देखते हैं z की आय, ये आ गई z, x और y की आय से 35% कम, तो इनकी कितनी मान लेता हूँ 100, तो z की क्या हो जाएगी 65,
यही तो ही ना। अब इसको भी काट लेता हूँ देखो, तो ये हो गई 13 बार, यानी कि 13 पंजे 65, और ये 5 दूनी 10 20 बार। अब देखो, अब इनको बराबर कर लेते हैं। अब देखो ये x और y की कुलिया है, तो कुल यहाँ पे कितनी है 20, और यहाँ कितनी है 4 और 5 9 है, और यहाँ 20 है। अब इन दोनों को मैं बराबर करूँगा, तो इसको डायरेक्ट अपन 20 से ही गुना कर लेते हैं, और इसको 9 से गुना कर लूँगा, तो यहाँ कितनी आ गई 180, और तो यहाँ भी दोनों को 20 से गुना कर लूँगा तो 180 योग आ गया। तो ये इसकी कितनी, x की कितनी हो गई 80, और y की कितनी हो गई 100। ये तो ना इनका रेशियो। अब कर लेते हैं देखो, जेड की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। x की कितनी है 80, जेड की कितनी है, इसको भी पहले अपन 9 से गुना करेंगे, तो 9 9 3 27, और 9 1 9, 9 और 2 11, तो जेड की कितने आ गए 117। अब देख लो, कंपेयर कर लो कितना अधिक है, 7 और 3 37 अधिक है, तो ये इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो 37 किससे कंपेयर कर रहा है, x से, तो बटे 80 इंटू प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत निकालने के लिए 100, 0 से 0, तो 370 बटे 8, और 8 चौक 32, बचे कितने 5, 8 छिगे 48, बचे कितने 2, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, 8 पंजे 40, तो कितने है 46.25, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है 8000 की धनराशि के लिए वार्षिक आधार पर चक्रवर्तित होने वाली 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो चलो करते हैं। देखो 2 वर्ष और 4 माह है, तो चलो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 5, यानी कि 15 बटे 100, ऐसे तो निकालेंगे, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो 20। तो देखो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष तो सेम चल लेते हैं, 20 से 23, फिर 20 से 23। अब फिर क्या बोल रहा है कि आगे 4 माह है, तो इसको गुना कर लेंगे 4 बटे 12 से, तो ये 3 चौक 12 और 4 से 4, तो ये कितनी हुई 20 से 21, इतनी तो ही। अब देखो इनको गुना करेंगे तो ये हो गए डायरेक्ट अपने 8000। अब इनका स्क्वायर कितना होता है 500 गुणा 29, 500 गुणा 29 को अपन 21 से गुना कर लेते हैं, तो ये आ गए 500 गुणा 29, 1 से गुना करूँगा, फिर गुना, फिर 2 से 2 नाम 18, तो 2 4 1 5 और 2 पंजे 10, तो कितने आ गए 9 और 8 2 10, 10 1 11, और कितने आ गए 10 1 11, और ये 1 का 1। अब इन दोनों का ये तो हो गया क्या अमाउंट 2 वर्ष और 4 माह बाद, और ये दे रखा है प्रिंसिपल। अब इन दोनों का यही तो अंतर पूछ रहा है, क्योंकि 8000 तो अपना डायरेक्ट ही आ गया, अब इन दोनों का अंतर ही अपना आंसर आ जाएगा, तो इसमें से घटा दूंगा क्या 8000, तो 8000 घटाऊंगा तो 9 के 9 आ गए और 0 आ गया, यहाँ आ गया 1, तो 11 में से 8 निकालूंगा तो 3, तो अपना इंटरेस्ट क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट 3109 3109, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे का सूची मूल्य 4500 है, इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है। यदि सूची मूल्य पर एक दूसरी प्रतिशत छूट देने के बाद इसका अंतिम विक्रय मूल्य 3213 है, तो दूसरी छूट पर का प्रतिशत कितना है। चलो करते हैं। देखो ये शायद दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि अपन को के का मान बताना था। चलो करते हैं। अपने को सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है 4500, पहली छूट कितनी है 15, तो बचा कितना 85/100। दूसरी का अपने को ज्ञात करनी है, तो 100 माइनस एक्स मान लेते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं बटे 100। फिर ये 2 छूट लगा के कितने में 3213 में बेच रहा है। चलो कर लेते हैं, 2 से ये 2 जीरो कट गई, फिर क्या कटेगा, हाँ 5 नाम 45, और ये 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, और ये 5 एकम 5 17 5 85 हो गया। हाँ सही है। तो फिर ये नीचे 4 तो इससे गुना हो जाएगा यहाँ जाके, फिर इसको 17 नाम है 153, तो ये हो गए 153 100 माइनस एक्स, और इधर ये गुना हो जाएगा किससे 4 से, तो 4 से गुना होगा तो बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं, 32 13 इंटू 4 ही लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गए कितने
15,300 माइनस 153 एक्स बराबर, अभी इसके ये घट जाएंगे तो गुना करना ही पड़ेगा। तो कितना हो गए, 4 3 12 और 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो कितने है 12,852 इसमें से घटा देते हैं, 12,852 इसमें से घट जाएंगे तो कितने आए 8, 9 में से 5 गए 4 और इसके पास बचे 12, 2 बचे तो 12, 12 में से 8 गए तो 4 और इसके पास बचे 14 तो 2 आ गए। अब इधर चला गया क्या 153 एक्स, तो x निकालने के लिए इसमें भाग दे देते हैं, इसमें भाग दे देंगे 153 का। अब देखो 153 का भाग देंगे तो 17 नाम है 153 9 बार, फिर ये 17 से काट देता हूँ तो 17 एकम 17 बचे कितने 7, तो 17 चौक 68 और फिर बचे 6, फिर 17 चौक 68, तो 144/9, फिर 9 का दे देता हूँ तो 9 एकम 9 बचे कितने 5, 9 6 54, कितना है अपने पास 16%। इस x का मान क्या आ गया, दूसरी छूट क्या थी 16%, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलता है फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600 और 9 वर्ष में कितनी 21,000 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि बतानी है अपने को कि शुरू में निवेश क्या की थी। चलो करते हैं। देखो फ्रेंड्स अब ये हुई है 6 वर्ष में 6 वर्ष फिर 9 वर्ष और 3 3 का कंपेयर है ना 3 वर्ष। अब देखो इससे पहले 3 कब आएगी, 3 का अंतर तो 3 वर्ष, अब फिर इसमें 3 का अंतर करेंगे तो डायरेक्ट पहली आ जाएगी, मानते हो ना। अब देख लो यहाँ 6 वर्ष में कितने हो रहे हैं 12,600 और इधर 21,000, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट रेशियो में ले जाएंगे, तो इसको पहले रेशियो में चेंज कर लेते हैं, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, फिर इसको काट लेंगे, किससे कटेगा 3 से काट लेते हैं, तो 3 दूनी 3 चौक 12 3 दूनी 6 और ये 3 संते 21, फिर 7 से कट जाएगा, 7 6 42 और ये 10 बार, फिर आगे भी कट जाएगा 3 5, तो कितने 3:5 में। अब यहाँ तक है ये, इसका तो आ गया कितना 3 और इसका आ गया 5। अब ऐसे ही अपन यहाँ ले आएंगे, इनको 3:5 में यहाँ बांट देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 5। अब देखो कितना है 3:5 है ना, तो पहले तो कर लेते हैं, तो इसके 5 के बराबर कर लेंगे, कितने 5 के बराबर 12,600 में दे देंगे 5 का भाग और फिर इस 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ क्या क्या ये था वो इंटरेस्ट समेत की इतनी वैल्यू थी वो आ जाएगी। तो 5 से काटूंगा मैं, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 दूनी 10, तो इस 3 को यहाँ से गुना करूंगा तो यहाँ की वैल्यू आ गई ना, कितनी आ गई 25 30 इंटू 25 20 है सॉरी इंटू 3, ये यहाँ का मिश्र धन है। अब फिर ऐसे ही यहाँ पे बांट देंगे, कितने 3:5 में, फिर इसको 5 के बराबर कर देते हैं, तो 25 20, अब इसमें 5 का भाग दे दूंगा, तो पहले से 3 से गुना है ही, अब यहाँ भी इस 3 से गुना कर दूंगा, तो 5 से काट लेता हूँ, देखो डायरेक्ट आ जाएगा उत्तर, पचम 25 फिर 0 5 20, अब यहाँ कितने आएंगे 3 3 9, तो 9 को इस 504 से गुना करूंगा तो 9 चौक 36, फिर 0 को 36 के 36 एग्जिटिव आ गए 9 पंजे 45, जो कि अपना प्रिंसिपल था मूलधन, तो आगे 4536। सो फ्रेंड्स ऐसे करोगे तो काफी इजी रहेगा ये क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु x% लाभ पर 875 में बेची गई, जब उसी वस्तु को 896 में बेचा गया तब प्राप्त लाभ पिछले लाभ से 3% अधिक था, तो x का मान क्या है। देखो फ्रेंड्स मैं हमेशा बताता हूं कि अधिक के बराबर अधिक करो, कम के बराबर कम करो, मल्टीपल के बराबर मल्टीपल करो। अब ये देखो ये क्या दे रखा है अपने को, अधिक दे रखा है ना 3% अधिक। अब देख लो इनका कंपेयर कर लो, वही अधिक हुआ ना, तो 3% बराबर इन दोनों का अंतर, तो 875 मैं 896 में से निकालूंगा, 875 निकाल देता हूँ इसमें से, तो ये कितने आए 1, फिर 9 में से 7 गए 2, तो 21 आए, तो ये निकाल देते हैं। देखो तो मैं 3 का भाग दे दूंगा किसमें, इसमें 3 का भाग दे दूंगा और अपन 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आगे 100 से गुना कर लेता हूँ, तो 3 संते 21, तो अपना CP आ गया कितना 700 की क्रय मूल्य आ गया अपना 700। अब ये बोल रहा है
कि x प्रतिशत लाभ पर 875 में बेचा। 700 रुपए की क्या थी, वस्तु थी अपनी, और 875 में मैं बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ अपने को, 175 का ही लाभ हुआ ना। किस पे हुआ, 700 पे। कर लेते हैं अब, बस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 175 बटे 700 इंटू 100, काट लेता हूँ 2 जीरो से, 2 जीरो, 7 दूनी 14, बचे कितने 3, 7 पंजे 35, कितने आए 25%, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, हमेशा बताता हूँ डिफरेंस के बराबर डिफरेंस करो, हर प्रैक्टिस सेट में यही बताता हूँ आपको। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कुछ लोग किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 9 लोग और होते तो काम 50 दिन में पूरा हो जाता, तो मूल रूप से कितने लोग थे। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। देखो अपने को पता नहीं लोग कितने थे, तो अपन मान लेते हैं x इंटू 60, ये हो गया क्या टोटल वर्क। अब ये बोल रहे हैं 9 लोग और होते हैं, तो पहले कितने थे x प्लस 9, फिर कितने में हो जाता 50, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दिए। तो ये हो गया 60x बराबर 50x प्लस 450, 9 पंजे 45 आ गए। तो ये इसमें से कट जाएगा, तो 10x बराबर 450, तो 10 का भाग दूंगा तो कितने x का मान क्या आ गया 45, तो 45 शुरू में कितने लोग थे 45, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित धनराशि वार्षिक 4% की साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में 4260 हो जाती है। इसी धनराशि पर 4/1/5 वर्ष के लिए वार्षिक 8/1/2% की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। चलो करता हूं। देखो एक निश्चित धनराशि अपने को पता नहीं क्या थी, 4% की यानी कि 4% की दर है और 5 वर्ष में, तो कितनी हो जाती है 4260। अब ये देखो अपने को मिश्र धन बराबर मिश्र धन करना है, तो प्रिंसिपल कैसे मानते हैं 100 प्लस रेट इंटू समय, तो 4 पंजे 20, तो 120 बराबर 4260 करना है, तो डायरेक्ट में इसमें भाग देता था 4260 बटे 120। अब अपने को ओनली बताना है साधारण ब्याज, तो रेट इंटू समय को गुना कर दूंगा, तो ये कितनी हो गई 4 पंजे 20 रेख 21, 21 बटे 5 इंटू 8 दूनी 16 रेख 17 बटे 2। अब इनको डायरेक्ट ही अपन गुना कर देंगे, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 21 बटे 5 इंटू 17 बटे 2, इसे काट देता हूँ 0 से 0, फिर ये कट जाएगा 3 चौक 12, और ये कट गया किससे 3 संते 21, तो इसको फिर काट देता हूँ मैं 2 से, तो 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, और फिर ये आगे कटेगा नहीं, तो आगे इनको गुना ही कर लेते हैं। फिर इसको 7 से गुना करता हूँ, तो 7 × 21, फिर 7 एकम 7, 7 और 2 9, फिर 7 दूनी 14, तो 1491 को 17 से गुना कर लेते हैं, तो 17 एकम 17, 17 नाम है 153, तो इसका 3 उतार लिया, बचे कितने 15, तो 17 चौक 68 और 15, 8 और 5 13, और ये आ गए 7 रेख 8 83, तो 83 का फिर से 3 उतार लिया, फिर 17 एकम 17, और 17 और 8 25, 17 और 8 25, तो इसमें किसका भाग देना है अपने को 4 पंजे 20 का, 20 का भाग दे लेते हैं, तो 20 एकम 20, बचे कितने 5, तो 20 दूनी 40, बचे कितने 13, 20 छिगे 120, बचे कितने यहाँ कितने 133 बचे थे, इसमें से 120 गए तो कितने बचे 13, तो फिर आगे 131 हो गए, फिर 20 छिगे, फिर 20 छिगे 120, फिर बचे कितने 120, फिर 11 बचे, तो 110 हो जाएगा, यानी कि 0.5 से ज़्यादा आएगा, जो 0.5 से ज़्यादा आया तो इसको 1 दे देगा, तो 1267 अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या x को 10, 15, 24, 35, 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योग कितना होगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि अपने को 10 मिल गया, तो 10 यानी कि लास्ट में जो बचेगा, अब सपोज मान कुछ भी लिख लो अपन, मैं संख्या लिख लिया, यानी कि मैं कुछ भी संख्या मानूँ, जैसे 153 मान लिया। अब मैं 153 में 10 का भाग दूंगा, तो लास्ट में यही तो बचेगा शेषफल। कुछ भी मान लो 958 मान लो, या फिर 900 यानी कि 9958 मान लो, मैं
भाग देते जाऊंगा तो लास्ट में 8 ही बचेगा ना, तो लास्ट में क्या बचा 7। अब यानी कि 7, अब उत्तर में भी 7 बने, तो इसके अंकों का योग 7 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 7, तो अपना राइट आंसर ए डायरेक्ट ही हो जाता। अब देखो डायरेक्ट वैसे करते हैं विधि विधान से, जो भी कल जैसा ऐसा क्वेश्चन ही पहले भी आया था, यानी कि पिछली शिफ्ट में कल करवाए थे। तो क्या निकालेंगे इनका, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो कितने हैं, 10, 15, फिर 24, 35 और ये 42। किसका दूंगा पहले, 2 का। तो कितने बार, 5, 15, 12, 35 और ये 21। फिर मैं दे लेता हूँ किसका, 3 का दे लेता हूँ। 3 का दूंगा तो 5, 5, फिर 3 चौक 12, फिर ये 35 में जाएगा नहीं, 3 संते 21। फिर 5 का दे लेता हूँ, 1, 1, 4, 5 संते 35, फिर 7, फिर 7 का दे लेता हूँ, 1, 1, 4, 1, 1, तो 7 चौक 28 और ये आ गया 5 3, 15 दूनी 30, तो 30 को इससे गुना कर लेता हूँ, 3 अंटे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, कितने आए 840 आ गए। अब ये बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये छोटी संख्या दे रखा है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000 ही तो होती है सबसे छोटी। अब इसको लेके जाना है 10,000 से के करीब, यानी कि 10,000 से एक की भी कम हुआ तो वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अब इसको 10,000 के मैं करीब लेके जाता हूँ, तो किससे गुना करूँ मैं, 5 से गुना करूँगा तो 5 चौक 20, 5 अंटे 40, नहीं 10 को 12 से तो 12 अंटे 96, हाँ 12 से, तो 12 ये आ गए 0, 12 चौक 48 का 8, हासिल 4, 12 अंटे 96 और 4 100, सही है। अब ये तो थी वो संख्या, अब इसमें 10 का भी जा सकता है, 15 का भी जा सकता है, 24 का, 35 का, 42 का, सभी का भाग जाएगा। ये तो यानी कि इनका गुणनखंड हो गया। अब इसमें 7 शेषफल बचता है, तो यहाँ 7 लिख लेता हूँ, 7 शेषफल ऐड कर देता हूँ, तो 7, 8, 2 0 और फिर 1, कितने हो गए 10,087। अब ये पूछ रहा है उसके अंकों का योग x, ये x ही तो आ गया अपना, तो इसके अंकों का योग, ये तो 0 आ गई। अब ये यहाँ पे 1 और 8 9, 9 और 7 16, तो x के अंकों का योग कितना आया 16। और वैसे 10 की ड्यूजिलिटी से देखते तो लास्ट में 10 का भाग दूंगा तो यहाँ 7 ही बचे ना। अब ये संख्या, अब देख लो अपन यहाँ एग्जाम्पल देखे तो यहाँ वैसे ही देख लो, यानी कि लास्ट में 7 ही बचे, तो अंकों का योग 7 ही आना चाहिए था। सो फ्रेंड्स कभी भी या तो 9 से गुना की डिविजिबिलिटी आ जाए जैसे 18, तो डायरेक्ट यही 7 होता, क्योंकि कल तो ऑप्शन 2 गए थे, अब इसमें तो डायरेक्ट टिक मारना पड़ता। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 58.5 kg था, जब 64.5 kg औसत वजन वाले 8 छात्र और कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.96 kg वृद्धि हो जाता है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें, यानी कि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ी भी फेरबदल कर देगा तो आप बेसिक से ही हल कर सकते हो। चलो देखो करते हैं इसको, अपन पहले तो करते हैं बेसिक से। देखो एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 58.5 kg था, तो अपन पहले मान लेते हैं कि अपन को पता नहीं कि छात्र कितने थे। छात्र कितने थे अपन x मान लेते हैं, तो 58.5 इंटू एक्स, यही तो था। फिर ये बोल रहा है कि 64.5 kg वाले 8 छात्र कक्षा में और शामिल हो जाते हैं, तो इनमें ऐड कर देते हैं अपन क्या, प्लस 8 इंटू 64.5 ऐड हो गए। फिर ये बोल रहा है कि तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.96 kg की वृद्धि हो जाता है, तो 0.96 kg की वृद्धि हो जाता है। तो पहले कितने था 58.5, अब इसमें क्या ऐड कर देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ, तो इसको ऐड करूंगा तो कितने आए बराबर 59.46, 59.46। अब ये 8 वृद्धि हुए तभी तो ये, अब ये बराबर में इसके बराबर ये आ गया। अब इसको कर लेते हैं अपन हल। अब देखो इसको इस x से गुना करूंगा तो ये तो हो गए 58.5x प्लस 8 को 64.5 से गुना करूंगा तो ये आ गए 516 बराबर।
अब मैं इसको x से गुना करूँगा तो 59.46 x प्लस, अब इसको 59.46 को 8 से गुना करूँगा तो 475.68 आएंगे। अब देखो, अब यानी कि x, इसमें से इसको घटा देता हूँ, इसमें से इसको घटाऊंगा तो इसके पास आएंगे 0.96x, 0.96x आएंगे। अब इसको इसमें से घटा दूंगा तो इसके बराबर चले जाएंगे, तो इसको इसमें से घटाऊंगा तो अपने पास आएंगे 40.32। अब इसका भाग दे देते हैं, जो x का मान आ जाएगा तो 40.32 बटे 96, इसका भाग दे दूंगा तो अपन के पास डायरेक्ट x ही आ जाएगा। अब देखो दे लेते हैं, 2 पॉइंट से इसका पॉइंट हट जाएगा तो इसका भी पॉइंट हट गया। अब काट देता हूँ, देखो 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर ये 8 पंजे 40, फिर 0, 8 चौक 32, फिर इसका 12 से फिर भाग दे देता हूँ, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, तो x बराबर कितने आ गए अपने पास 42, जो कि अपना राइट आंसर है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को जब सेम क्वेश्चन आए ना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे शॉर्ट मान लो या फिर ट्रिक मान लो। देखो कितना हो गया, 64.5 kg औसत वजन वाले 8 छात्र आ गए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि वर्दी तभी तो हुई, तो 64.5 माइनस 58.5। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने आए, 0.5 से तो 0.5 कट गए और 58 से 64 पे जाएंगे तो 6 की तो वृद्धि हुई, तो 6 की वृद्धि कितने पे हुई, 8 पे। अब इससे फर्क कितना पड़ा कि सभी में 0.96 kg की वृद्धि हो गई, तो इसका वृद्धि बराबर वृद्धि, तो इसका भाग दे देंगे। अब मैं इसका भाग दूंगा तो भाग दे देता हूँ, देखो इस 0 पॉइंट को उठाऊंगा तो ऊपर तो 0 लगा देता हूँ, तो फिर 8 से फिर से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर ये कितनी बार 8 एकम 800, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अब फिर 2 से काटूंगा तो कितने आए 50। अब ये 50 कौन से आएंगे, उन 8 की वृद्धि करने के बाद ये आएंगे, बस इसमें से अपने को डायरेक्ट घटाना होगा क्या 8, इसको में से 8 घटाऊंगा तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 42। ये पहले थे, लेकिन ये अपन क्या निकाल रहे हैं, वृद्धि करने के बाद ही तो निकाल रहे हैं कि वृद्धि के बराबर वृद्धि, तो तभी अपने इसमें शॉर्ट से भी आए क्या, इसमें से 8 घटाते हैं 42 अपना राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आप अच्छी तरीके से लगे रहें, एसएससी जीडी की पोस्ट भी बढ़ा दी गई हैं, हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा इस बार, आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।